पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसी हो मेरी प्यारी सखियों और मेरे प्यारे भाइयों। जैसे कि स्वरूप देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी किशोरी जी की कृपा मुझ पर हो गई है और मेरे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कृपा बरसाई, तभी तो मेरे मस्तक पे तिलक और ये गले में कंठी विराजमान हुई है। पर कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं बताने लायक शायद नहीं हूँ, और ना मैं शायद इस लायक थी जितनी कृपा गुरुदेव भगवान ने की है, क्योंकि मैं शायद इस लायक नहीं थी और मेरी किशोरी जी ने मुझे अपना बनाया। तो गुरु का तो धन्यवाद भी नहीं किया जा सकता कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध है कि जिसका धन्यवाद शब्द कुछ है ही नहीं। देखो, शायद मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए थे, पर हाँ, शायद पिछले जन्म के मेरे कोई अच्छे कर्म थे जो मुझे ऐसे गुरु मिली। और मेरी किशोरी जी की कृपा हुई कि मेरी किशोरी जी और प्रिया लाल जी दोनों विराजमान हो गए घर आके, और उनकी सेवा भी मुझे मिली है। और इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में प्रिया प्रीतम भी आए जिनकी सेवा मुझे मिली है, और गुरुदेव भगवान ने मुझे दीक्षा दी। शायद मैं उस लायक नहीं थी, मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो कि मेरी गुरुदेव भगवान ने कृपा बरसाई मुझ पर, मुझे अपना बना लिया। क्योंकि मैं प्रथम बार दर्शन के लिए गई थी, तो मैं तो बस एक दर्शन करने गई थी, मुझे नहीं पता था मैं दर्शन करने जाती हूँ, मैं फर्स्ट उपस्थिति लगा के आती हूँ दीक्षा के लिए। और जब एक बार प्रथम बार जब मैं गुरुदेव भगवान से मिली, तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ रुकी केलीगंज में, और अगले दिन मैं एक बार गुरुदेव भगवान की नज़र पड़ी और अगले दिन मेरी प्रथम उपस्थिति लग जाती, हम दोनों का प्रथम उपस्थिति लग जाती। और इतनी जल्दी मुझे दीक्षा मिल गई, पता नहीं गुरुदेव भगवान ऐसे बुला रहे थे कि मेरा जैसे इंतज़ार हो रहा था वहाँ पर। और देखो, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इतनी जल्दी मुझे दीक्षा भी मिल गई, शायद आपको यकीन नहीं होगा। लोग कितनी बार हाजिरी लगाते हैं। देखो, अब मुझ में कोई इतना ज्ञान भी नहीं, मैं कुछ हूँ भी नहीं, कुछ पता भी नहीं है, पर कहते हैं ना, सब गुणहीन हो, सबे अंग गुणहीन हो, जाको जतन न को, एक किशोरी कृपा ते जा कछु होय सो होय। तो किशोरी जी ने कृपा की और मेरी जितनी भी मेरे जीवन में सारी कमियां थी वो सारी भर दी हैं। क्योंकि इस शरीर का ना तो माता पिता है और ना भाई है, और ना सास ससुर हैं, जिनकी कमी मुझे खूब महसूस होती थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं और मेरे घर में प्रिय प्रीतम की सेवा विराजमान हो गई। और उनको देख देख के ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी गुरुदेव भगवान ने मेरी झोली में डाल दी है। उन्हें पाकर मुझे माँ बाप का प्यार और सब कुछ मिल रहा है, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। और जिनको मैं सोचा करती थी, कभी कभी मन में ख्याल आता था कि हाँ, गुरुदेव भगवान को देखती थी, उनको देख के ऐसा लगता था कि ऐसे गुरु मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। पर मुझे अपने मन में फिर सोचती थी कि नहीं, हम गृहस्थ में रहकर और हमसे नहीं हो पाएगा शायद, और हमसे हो भी नहीं पाएगा ना, तो मुझ पर ऐसी कृपा होगी गुरुदेव भगवान की कि मुझे ऐसे गुरु मिलेंगे। पर पता नहीं कब और कैसे, देखते देखते जो मन में था, पता नहीं गुरुदेव भगवान के तक आवाज़ गई मेरी, और उन्होंने बुला के एक दर्शन के लिए गई थी, प्रथम बार एक दर्शन के लिए गई थी अभी कुछ महीने पहले। और उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ बैठा दिया लाके, और जो मुझे सेवा मिली है वो भी मेरे गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मिली है, उनकी कृपा से ही हुआ सब कुछ। क्योंकि पहले तो मैं कई साल से 2-3 साल से सोचा करती थी कि मैं प्रिया प्रीतम की सेवा घर विराजमान करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बस हाँ, गुरुदेव भगवान की जब से दृष्टि हुई, सब कुछ जीवन में एकदम से बदल गया, और सारी कमियाँ, अब कोई जीवन में कुछ कमी नहीं, बस हाँ, जो है ये सब अब चलता रहे। और मुझे अपने चरणों की भक्ति दें गुरुदेव भगवान, क्योंकि गुरु दीक्षा शायद
इसका कोई एक गुरु और शिष्य में एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध है, यहाँ से भक्ति जीवन गुरुदेव भगवान के द्वारा हम लोगों का स्टार्ट होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंश। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।